जय गुरु जी संगत जी। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम नीता है। मेरे YouTube चैनल का नाम है शुक्राना गुरुजी विथ नीता। मैं आपको दिव्य आभा का सत्संग शेयर कर रही हूँ। एक हो गगनचुंबी वृक्ष। गुरुजी से मिलने के पश्चात मैंने पुनः दिव्य वाणी से प्रश्न किया। मैंने पूछा कि वह कौन है। उत्तर मिला कि वह स्वयं परमात्मा है। इस आकाशवाणी के बाद बिना किसी संशय के मैंने उनको पूजना प्रारंभ कर दिया। गुरुजी मुझे चमत्कार दिखाते रहे। उनके छोटे चित्र के साथ मैं समाधि करने लगती थी। चित्र की आंखें पलक झपकाने लगती थी और मस्तक में से किरणें निकलती थी। मैं अपने अंतरस्थ को मुड़ी और मैंने ईश्वर से प्रार्थना करते हुए पूछा कि मेरा जीवन का ध्येय क्या है। प्रार्थना करने के पश्चात जब मैं संगत में पहुंची तो गुरुजी अपने आसन पर बैठे हुए थे। उनके चरणों में से ज्योति फूटी। उनके चरणों में रखे हुए हरे कालीन के चारों ओर गई और मुझे छूने की पश्चात उनके चरणों में वापस चली गई। मुझे प्रतीत हुआ कि मुझे अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया है। वह मेरी तलाश के आदि मध्य और अंत है। हमारा अस्तित्व उनसे आरंभ होकर उन्हीं में विलीन हो जाता है। कल युग में ईश्वर अच्छी आत्माओं का उद्धार करने मानव रूप में प्रकट होते हैं। वह आ गए हैं। अब मुझे प्रतीत होता है कि मैं प्रभु में अपनी आस्था खो चुकी थी। उसकी पुनः स्थापना और अपने जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए मुझे गुरुजी के पास पहुंचाया गया था। सतगुरु ने मुझे अपनी अनुकंपा करी। मौत के द्वार से वह मुझे वापस लाए। अपने मार्ग से भटकने के पश्चात गुरुजी ने मेरा मार्गदर्शन किया है। मोक्ष केवल मनुष्य रूप में पृथ्वी पर ही मिलता है। स्वर्ग में मनुष्य अपने सुकर्मों का फल भोगता है। मोक्ष केवल गुरु के आशीर्वाद से ही संभव है। संस्कृत की एक सूक्ति मोक्ष मूल गुरु कृपा है, जिसका अर्थ है कि गुरु कृपा के बिना मोक्ष संभव नहीं है। जप साहिब में भी गुरु नानक कहते हैं, जा सो चंद उगे सूरज चढ़े हजार, एते चरण हुंदे गुरु बिन घोर अंधियार। अर्थात 100 चंद्रमा और सहस्त्र सूर्यों का प्रकाश होते हुए भी गुरु कृपा बिना धूप अंधेरा रहता है। मुझे अनेक जपों का ज्ञान हुआ है। उनमें अमर संजीवनी मंत्र भी है, जिसमें मृत्यु को पुनर्जीवित कर सकते हैं। उसमें शिव का आवाहन करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, हे शिव, आपका नाम आशा पूर्ति करने वाले वृक्ष के समान है। यह मंत्र करने के उपरांत मैंने उसे वास्तव में देखा। प्रातः 3:30 बजे मेरे गुरुजी प्रकट हुए और मेरे घर में गुरुजी प्रकट हुए और मुझे एक गगनचुंबी वृक्ष दिखाया, जिसके तने में किरणों का सर्प लिपटा हुआ था। गुरुजी ने एक सैद्धांतिक विचारधारा को प्रत्यक्ष रूप में दृष्टिगोचर करा दिया था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उनकी छत्र छाया में सौंदर्य। जब से मेरे ऊपर काला जादू हुआ था, मेरी त्वचा का रंग काला हो गया था। गुरुजी के पास 2 वर्ष तक जाने के उपरांत एक दिन लूना के पिता ने मुझे गुरुजी के पास बुलाया और उनके सम्मुख बैठने को कहा। गुरुजी ने तुरंत मेरे रंग पर टिप्पणी करी। मैंने उत्तर दिया कि यदि ईश्वर ने मुझे ऐसा बना दिया तो मैं क्या कर सकती हूँ। वह बोले कि यदि ईश्वर ने मुझे ऐसा रंग दिया है तो वह मेरा रंग साफ कर देंगे। फिर उन्होंने मुझे चाय प्रसाद लेने के लिए कहा। सने सने उनके आशीर्वाद से मेरा रंग साफ होता गया। एक दिन उन्होंने मुझे अपने पास बिठाया। कुछ समय पूर्व ही मैं इंग्लैंड से वापस आई थी और अपने साथ त्वचा साफ करने वाली अनेक महंगी क्रीमें लेकर आई थी। गुरुजी ने उन्हें घर से लाने के लिए कहा। उस समय रात्रि के 12:30 बज रहे थे। मैंने उन्हें बताया कि
इस समय जाने से मेरे पड़ोसी मुझे तंग करेंगे। उन्होंने कहा कि वह मेरे साथ हैं और मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं घर से सब क्रीमें लेकर आई और उनके निर्देशानुसार उनके चरणों में लगाने लगी। मेरा ऐसा करते हुए उन्होंने मुझे एक अन्य महिला भक्त को कहा कि देखो, इसका हृदय कितना विशाल है। वह पूरी क्रीम लेकर आ गई। उनके पैरों में वह लगाने के पश्चात मुझे आभास हुआ कि मेरे पैरों की पीड़ा, जिससे मैं कई वर्षों से प्रभावित थी, समाप्त हो गई है। मुझे अपने चंडीगढ़ निवास में अकेले रहने के कारण सदा चिंता सताती रहती थी। एक बार मैं गुरुजी के यहाँ से रात्रि 1:30 बजे वापस जा रही थी। अपने यहाँ पहुंचकर दूसरी मंजिल पर स्थित अपने घर में प्रवेश करने के लिए मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। मुझे गुरुजी की सुगंध मिली। मुझे एकदम सुरक्षा का आभास हुआ। मैंने अपने पीछे दरवाजा बंद ही किया था कि मुझे किसी के खांसने की आवाज़ आई। मैं अत्यंत भयभीत हो गई। कौन हो सकता है? क्या कुछ चोर घर में घुस आए थे? उस पूरी रात मैं सो नहीं पाई। अगले दिन जब मैं गुरुजी के पास गई तो वह उसी प्रकार से खांसे। मुझे ज्ञात हो गया कि रात को वह ही घर पर आए थे। यह जानकर गुरुजी घर बार बार आ रहे हैं, विशेषकर अमृत वेले के समय पर, मैंने घर के पर्दे बदलने का निश्चय किया, किंतु यह करते हुए मैं गिर पड़ी। मेरी रीढ़ की अस्थि में पहले ही चोट थी और अब यह हो गया। जब उनके लिए पर्दे लगा रही थी, मुझे नींद आ गई। स्वप्न में मैंने देखा कि गुरुजी 2 भक्तों के साथ घर आए हैं। उन्होंने उनको वातानुकूल यंत्र को बंद करने के लिए कहा, क्योंकि मैं गिर गई थी। जब मैं जगी तो मेरे एसी के साथ पंखे भी बंद थे। गुरुजी अपने भक्तों का इतना ध्यान रखते हैं। जब वह ध्यान रखते हैं, वह वास्तव में ध्यान रखते हैं। एक अन्य दिन मैं संगत से वापस आ रही थी तो अचानक एक गाय मेरी कार के सामने आ गई। मैं केवल गुरुजी चिल्लाई और बच गई। घर पहुंचकर मुझे पता लगा कि गुरुजी ने भक्तों को मुझे निरंतर फोन करने के लिए कहा था। उन्होंने मुझसे फोन पर बात करके मेरे हाल चाल पूछे। एक बार पंचकूला के निकट सकेत्री में स्थित शिव मंदिर से मैं वापस आ रही थी तो रात अधिक हो गई। अकस्मात मेरी कार का दाहिना पहिया एक नाली में फंस गया। जितना भी मैं एक्सीलेटर दबाऊं, वह टस से मस नहीं हो रहा था। इस प्रकार से मैं कोई आधा घंटे अटकी रही होंगी कि मैंने एक बस को तीव्र गति से अपनी ओर आते देखा। मैंने गुरुजी को आवाज़ लगाई और तुरंत वह पहिया बाहर आ गया। सुरक्षित मैं पुनः सड़क में आ गई थी। गुरुजी ने केवल मेरी भौतिक अपितु भावनाओं का भी विशेष ध्यान रखते हैं। चंडीगढ़ में मैं एक शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय में पढ़ाती थी। वहाँ के शिक्षकों को कला विभाग से असंतोष था और उनका व्यवहार द्वेषपूर्ण रहता था। एक दिन मैं अपने कटाक्ष और सहन नहीं कर पाई और अपनी कार में बैठकर रो रही थी। तुरंत गुरुजी की सुगंध कार में भर गई और मैं अपने भावुकता से बाहर निकल आई। एक भूतपूर्व प्रशासनिक अधिकारी सरदार मनमोहन सिंह मेरे सहायता करते रहते थे। सेवानिवृत्त होने के बाद उनके मस्तिष्क के कोषाणु नष्ट होने लगे। अक्सर वह भाषण देने लगते थे और उनको घर पर बांध कर रखना पड़ता था, क्योंकि उन्होंने मेरे पर अनेक उपकार किए थे। मैं उनका यह ऋण चुकाना चाहती थी। मैंने यह गुरुजी को बताया तो उन्होंने उनकी पत्नी को ताम्र लोटा लाने के लिए कहा और उसे अभिमंत्रित किया। मैं उनको भी गुरुजी के पास लेकर आई। गुरुजी ने उन्हें अच्छी नींद लेने के लिए कहा और उस रात उन्हें एक लंबे अंतराल के बाद गहरी निद्रा आई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब का संदेश।